हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि अपन ने रेट 2022 के लिए वीडियो स्टार्ट किए हैं, वीडियो सीरीज, उसमें अपन साइकोलॉजी और सभी मेथड्स और इंग्लिश की जैसे अपनी चली रही हैं क्लासें, इंग्लिश के मेथड वगैरह और ग्रामर वगैरह पूरा सिलेबस देखेंगे। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट में नहीं, ये टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट के शिक्षण मेथड में उपयोगी है। आप हिंदी के हो गए, संस्कृत के हो गए, आपके मैथ का हो गया, एसएसटी के हो गए, पर्यावरण के मेथड हो गया, उसमें सब में ही, लगभग सब में ही ये मेथड जिसमें भी है, जिसमें आता है। क्योंकि ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं अपने पास में। एक जिसमें अपन शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, दूसरे जिसमें उन निर्देशों के आधार पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तीसरा है मूल्यांकन। उस मूल्यांकन का पार्ट है, मूल्यांकन की एक युक्ति है ये उपलब्धि परीक्षण, जिसमें बच्चों ने क्या सीखा उसको देखा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण वो होता है जो सबसे पहले टीचर अपने शैक्षिक उद्देश्य को निर्धारित कर लेता है, उसके बाद अपना शिक्षण कार्य करवाता है। फिर बाद में वो जानना चाहता है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की। ये जानने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये सब देखेंगे दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण, इसको अपन इंग्लिश में, इसका नाम इंग्लिश में आप याद रखना, इसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। इसको एक नाम और बोल सकते हैं अपन, निष्पत्ति परीक्षण बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, उपलब्धि परीक्षण बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम रखना अचीवमेंट टेस्ट। तो देखना इसमें क्या होता है। शैक्षिक वातावरण में एक बालक को जो सिखाया जाता है तो वही है जिसे शिक्षक अपने उद्देश्य निर्धारित करके कुछ बच्चे को जो भी बच्चे के अनुसार उसके अकॉर्डिंग जो सिखाता है, बच्चे को सिखाता है, जो भी ज्ञान देता है उसको, उसे उसकी उपलब्धि को सिखाता है, उसे उसकी उपलब्धि कहते हैं। ताकि इस उपलब्धि का पता लगाने के लिए बनाए जाने वाले परीक्षण को क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जैसे शिक्षक ने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को अपना ज्ञान दे दिया, उसको ज्ञान दे दिया, अब वो शिक्षक ज्ञान शिक्षण प्रक्रिया करवा दी, तो वो कुछ जानना चाहता है कि मेरे जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो उद्देश्य की पूर्ति को जानने के लिए वो जिस युक्ति को अपनाते हैं उसको मूल्यांकन वाले चरण में आता है, और मूल्यांकन में एक युक्ति अपनाता है उपलब्धि परीक्षण। जो उसने ज्ञान, दक्षता जो उसने सिखाया, उसे कौशल, उसको मापना चाहता है, तो उसके किस परीक्षण का प्रयोग करता है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं मित्रों। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे उपलब्धि परीक्षण की ऐसे तो बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे सबसे पहले इबेल की परिभाषा है। इबेल महोदय कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प हैं, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प हैं जो शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल, क्षमता का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण क्या करता है, एक तो ज्ञान का मापन करता है, कौशल का मापन करता है। शिक्षार्थी ने, विद्यार्थी को जो ज्ञान दिया है शिक्षक ने, उसको प्राप्त हुआ, उन्होंने उन दक्षता हासिल की या नहीं की, कौशल का मापन भी करता है। ठीक है ना। और क्षमता का मापन भी करता है उपलब्धि परीक्षण। तो ऐसे याद रखना कि उपलब्धि परीक्षण इबेल के अनुसार ज्ञान, कौशल और क्षमता का मापन करता है। किस किस का मापन करता है, ज्ञान का याद रखना। जैसे परिभाषा याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है मित्रों, उसके कीवर्ड्स याद करो आप। पूरी परिभाषा को ऐसे रटोगे, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा, ऐसे मत रटो। इसको ऐसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उपलब्धि परीक्षण, जैसे उपलब्धि परीक्षण के बारे में अपन को याद रखनी है परिभाषा। ठीक है ना। तो इबेल ने क्या किया है, इबेल ने कहा है कि ज्ञान, कौशल और क्षमता का मापन, जब बच्चों के ज्ञान और कौशल, क्षमता का मापन किया जाता है तो उपलब्धि परीक्षण के अंदर आता है। किसने कहा है, एबेल महोदय ने कहा है, एबेल ने। ठीक है ना। एबेल महोदय ने क्या कहा है, ज्ञान, कौशल, क्षमता का मापन। नेक्स्ट है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने क्या कहा है, फ्रीमैन ने क्या है कहा है, शैक्षिक उपलब्धि वह अभिकल्प हैं जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध, क्षमता का मापन करते हैं। जैसे इबेल ने तो कहा था ओनली शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, क्षमता का मापन, और फ्रीमैन क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान का, अवबोध का और क्षमता का मापन करता है। उसे क्या बोलते हैं, उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। तो कुल मिला के उपलब्धि परीक्षण को अपने को समझना है कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। अभी मैं आपको उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण सब में अंतर बताऊंगा मित्रों। ये ऐसे परीक्षण है जिसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता ही है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं रिट में इनके। ठीक है ना। तो इनको अच्छे से समझ लेना मित्रों। जैसे अपने ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया, इसके बाद हम अपने पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन, इससे संबंधित क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। तो क्वेश्चनों में और आपके सारी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इससे संबंधित। जैसे 40-50 जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपके लिए लाऊंगा मित्रों।
जैसे इसने बोल दिया इबेल ने ज्ञान कौशल और क्षमता का मापन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। फ्रीमैन ने क्या बोला कि पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान का, अवबोध का, क्षमता का मापन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में उसे उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। अब ये तो अपनी सी क्या होता है ये देख ली। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य होता है जैसे ज्ञान कितनी दक्षता हासिल की है बच्चे ने, किसने कौशल सीखे उसने, उनका मापन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना। तो शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में कार्य करते हुए अधिगम की उत्तम व्यवस्था का निर्माण करता है। तो क्या करता है? तो बच्चों को जैसे कितना सिखाएं तो उसका पता चलेगा, तो शिक्षक को फीडबैक मिलेगा, उससे शिक्षण अधिगम की एक उत्तम व्यवस्था का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो ये एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ज्ञान का जो बच्चों को सिखाए उसका मापन करे। ठीक है। अगर वो मापन ही नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि बच्चों ने सीखा क्या सीखा। ठीक है ना। तब अब इसके बाद देखेंगे अपन उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, कि उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं ना। उपलब्धि परीक्षण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है उपलब्धि परीक्षण सामान्यतः, जिसमें फर्स्ट में आता है अपने अप्रमाणिक या अमानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। फर्स्ट में कौन सा आता है? जिसे अपन अप्रमाणिक बोल सकते हैं, अमानकीकृत बोल सकते हैं, और इसको मित्रों अपन अध्यापक निर्मित भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षण ऐसा परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण का ऐसा प्रकार है जिसका निर्माण अध्यापक द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। लोकल अध्यापक अपने स्थानीय स्तर पर किया जाता है इसका प्रकार। ठीक है ना। ये ऐसा परीक्षण है जिसमें कोई नियम पहले से नहीं बनाए जाते हैं, कुछ बोर्ड के द्वारा कुछ रूल वगैरह नहीं दिए जाते हैं। स्कूल में अपने स्तर पर बच्चों का जो टेस्ट लिया जाता है, जो मापन किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण, वो इसके अंदर आता है। ठीक है ना। और मानकीकृत परीक्षण वो होता है, मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण होता है जो नियमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से कुछ मापदंडों के आधार पर बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रमाणिक या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अप्रमाणिक और अमानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। ठीक है ना। तो अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण, तो ये प्रमाणिक और अमानकीकृत कौन सा होता है? अध्यापक द्वारा निर्मित होता है। ठीक है ना। जो कि सरलता पूर्वक तैयार किया जाता है, इसमें ज़्यादा अपन को कठिनाई नहीं करती। स्थानीय स्तर पर अध्यापक बनाते हैं तो उनको कोई मापदंडों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर नॉर्मल बच्चों का उपलब्धि को जानने के लिए जो परीक्षण बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं मित्रों? उसे बोलते हैं अमानकीकृत उपलब्धि परीक्षण या अध्यापक निर्मित परीक्षण। एवं उपयोग भी अध्यापक अपने स्तर पर ही करते हैं। और इसका उपयोग कैसे करते हैं? अध्यापक अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर करते हैं, परंतु इनके परिणाम विश्वसनीय नहीं होते हैं। इनके परिणाम में तो इसलिए विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि अपने अध्यापक अपने स्तर पे करते हैं तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो कुछ बच्चों के जैसे कम दे देंगे, कुछ कैसे दे देंगे, तो पूरी विश्वसनीयता नहीं हो सकती है ना इनमें। तो जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन देखते हैं अपन, उनमें उस तरह ये विश्वसनीय नहीं है, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन भी विश्वसनीय नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे होता है एक प्रमाणीकृत परीक्षण, जो अभी मैंने बताया आपको। प्रमाणीकृत परीक्षण क्या होता है? प्रमाणीकृत परीक्षण वो होता है मित्रों, प्रमाणीकृत परीक्षण होता है जो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, निश्चित मापदंडों के आधार पर किया जाता है। और योजना इसमें शिक्षक या बोर्ड के द्वारा पहले से योजना बनाई जाती है कि ये परीक्षण करना है बच्चों का, मापदंड निश्चित कर लिए जाते हैं, इसमें पहले से ही मापदंड निश्चित कर लिए जाते हैं और उन मापदंडों को पूरा करते हुए उसको निर्मित किया जाता है। और इस निर्माण में विशेष सांख्यिकी और वैज्ञानिक विधियों का ये स्पेशली याद रखना। इनमें विशेषताओं में आते हैं मित्रों, इनमें क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तब इनमें अंतर याद होगा तभी तो आप कर पाओगे ना। तो ये उपलब्धि परीक्षण में आपको नॉर्मल परिभाषा याद रखनी है। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, इसके प्रकार नॉर्मल याद रख लेना है, परिभाषा रख लो याद उसकी, और इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है वो बताऊंगा कि सबसे पहले क्या होता है, क्या क्या होता है। अभी ये 2 प्रकार पढ़ लेते हैं अपन। एक हो गया अपने, और ये एक ये जो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, मापदंडों के आधार पर किया जाता है, निश्चित फिक्स मापदंड होते हैं और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर किया जाता है, उसे अपन प्रमाणीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं मित्रों। इनकी विश्वसनीयता, ये विश्वसनीय होता है, मतलब इनमें विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल वैज्ञानिक विधियों के आधार पर किए जाते हैं, इस वजह से इनमें विश्वसनीयता अमानकीकृत की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे अपने बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं वो इनके उदाहरण हैं, और स्थानीय स्तर पर जो अपने परीक्षा ली जाती है वो अमानकीकृत के उदाहरण हैं। ठीक है ना। ये उदाहरण भी याद रख लेना आप। आगे देखते हैं अब उपलब्धि परीक्षण का संपूर्ण स्वरूप क्या होता है। उपलब्धि परीक्षण का संपूर्ण स्वरूप क्या होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो टीचर
आपको कभी एग्जाम में आ सकता है आपके कि ये शिक्षण प्रक्रिया में जो उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, इनके क्रम पूछते हैं बहुत सी बार पूछते हैं इनके क्रम। तो सबसे पहले तो क्या होता है मित्रों कि सबसे पहले तो टीचर, आपको मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ ना। तो सबसे पहले तो टीचर क्या करता है, अपने उद्देश्य निर्धारित करता है। ठीक है, टीचर ने अपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में अपने जो भी उद्देश्य किए, निर्धारित किए, उसके बाद क्या करेगा वो उद्देश्य निर्धारित करके वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करेगा। ठीक है ना, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन कर लिया उसने। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करके वो जो भी उद्देश्य के निर्धारित किए उसका संचालन करेगा। उसके बाद में क्या करता है मित्रों, उसके बाद में वो उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करने के बाद में उसने जो पढ़ाया उसको जानना चाहता है कि बच्चों को वो उन सीखे कि नहीं सीखे, उसके लिए वो मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन में वो जो जिस युक्ति का प्रयोग करता है, वो जिस बच्चों की उपलब्धि को जानना चाहता है ना, जो बच्चों ने क्या सीखा, क्या ज्ञान कौशल, क्या अवबोध हुआ, तो उस मूल्यांकन के पाठ में वो बच्चों का उपलब्धि परीक्षण करता है। अब उपलब्धि परीक्षण किसके लिए किया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण बच्चों के, जैसे यहाँ इसमें लिख रहा, जैसे बच्चों की उपलब्धि को जानने के लिए सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण करेगा। सबसे पहले निर्धारित कर लिया उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन कर लिया। उसके बाद में मूल्यांकन वाले तीसरे चरण में क्या करेगा, वो उपलब्धि परीक्षण का संचालित करेगा। ठीक है ना, जिसको निष्पत्ति परीक्षण बोलते हैं। तो अब उपलब्धि परीक्षण से क्या क्या होता है, एक तो बालकों की उपलब्धि का ज्ञान होता है कि बालकों ने कितना सीखा, बालकों ने कितना सीखा, इसका ज्ञान होता है हमें टीचर को। ठीक है ना, तो उपलब्धि का ज्ञान तो इससे उपलब्धि परीक्षण हो गया। इसके अलावा होता है बच्चों की समस्यात्मक बालकों की पहचान भी होती है उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से। जैसे सब क्लास के सभी बच्चे को पढ़ाया उसने, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी सीख जाएंगे, कोई किसी को तो समस्या होगी, है ना, जो नहीं सीखेगा उसको। तो इससे उपलब्धि परीक्षण से अपन को समस्यात्मक बालकों का पता चल जाता है मित्रों। ठीक है ना, कि किसी बच्चे ने नहीं सीखा है, किसने सीखा है, किसने नहीं सीखा है। अब बहुत सारे तो क्या करते हैं, जैसे समस्यात्मक बालकों की पहचान किससे करते हैं अपन, तो ऐसा आते ही डायरेक्ट समस्यात्मक देखा कि निदानात्मक लगा दिया, जबकि ये गलत है मित्रों। समस्यात्मक बालकों की पहचान तो अपन को उपलब्धि परीक्षण में करते हैं। और जो समस्यात्मक बालकों की कमियों के कारण, कि इनकी कमियों, ये समस्यात्मक बालक हैं, इनमें जो कमी रही, इनके कारण क्या है, उस कारणों की पहचान किसमें करते हैं मित्रों, निदानात्मक परीक्षण में करते हैं। तो मित्रों ये याद रखना कि हमेशा समस्यात्मक ऐसे देखे नहीं, निदानात्मक परीक्षण मत लगाना। ठीक है ना, समस्यात्मक बालकों की पहचान हमेशा किस में आएगी, उपलब्धि परीक्षण में आएगी। समस्यात्मक बालकों की पहचान हमेशा उपलब्धि परीक्षण में की जाती है। तो उपलब्धि परीक्षण के 2 फंक्शन याद रखना आप, कि बालकों की उपलब्धि का मापन किया जाता है, और क्या किया जाता है, बच्चों के समस्यात्मक बच्चे होते हैं जो सीख नहीं पाए, उनकी पहचान की जाती है। ठीक है ना, फिर जैसे नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है, नेक्स्ट प्रोसेस मैंने बताई थी पहले, 1 नंबर पे तो उद्देश्य निर्धारित करता है, फिर शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है। ठीक है ना, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया, फिर उसने उपलब्धि परीक्षण कर लिया। उपलब्धि परीक्षण करने के बाद में उसने उपलब्धि का पता लगा लिया, समस्यात्मक बालकों की पहचान भी कर ली। अब वो जो समस्यात्मक बालकों की पहचान की ना, तो उपलब्धि परीक्षण के बाद में वो क्या करेगा, जो समस्यात्मक बालक थे ना, उनका निदानात्मक परीक्षण करेगा। क्या करेगा मित्रों, उनका निदानात्मक परीक्षण करेगा 4th नंबर पे। तो निदानात्मक परीक्षण वो समस्यात्मक बालक की जो कमियां हैं, तो उन कमियों के कारणों को जाना जाता है कि ये क्यों, किस वजह से नहीं सीख पाए। तो समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को जानना, उसकी जो समस्यात्मक बालक, उनकी जो कमियों के कारण हो, वो समस्याएं क्या है। ठीक है, तो उसको जाना जाता है कि उसके ये कारण क्या है, समस्याओं के कारण क्या है। तो स्पेशली कारणों को जाना जाता है मित्रों। ठीक है ना, कारणों के बाद में अपन को निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से समस्या के कारणों को जानते हैं। ठीक है, समस्या समाधान के उपाय खोजते हैं उसमें, कि इसके लिए क्या क्या करे। तो फिर निदानात्मक परीक्षण के बाद में, जैसे डी के बाद में मैंने बताया क्या आएगा, निदानात्मक परीक्षण के बाद में आता है उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है मित्रों, जो अपन ने समस्यात्मक कारण का पता लगा लिया कि इसके कारण क्या हैं, इन बच्चों जो ये समस्यात्मक बालक हैं जो नहीं सीख पाए हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं। तो इनके कारण क्या हो सकते हैं, इसके माध्यम से तो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से तो हमने ये पता लगा लिया कि ये कारण, ये कारण है। अब कारणों को दूर भी तो करना है, जो कारणों को, समस्यात्मक बालक के कारणों को, जो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं मित्रों, अपन उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो समस्या के कारणों को दूर करते हुए पुनः शिक्षण किया जाता है, किसमें, उपचारात्मक शिक्षण में। अब ऐसे आएगी कि उपचारात्मक शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्या नहीं है मित्रों, निरंतर चलने वाली। जब व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो निदानात्मक परीक्षण के बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है ना, समस्यात्मक बालकों में आवश्यक अधिगम हो, ताकि समस्या के बालकों में आवश्यक अधिगम हो। ये तो मैंने एक क्रम बताया मित्रों आपको कि कौन कौन सा क्रम होता है। सबसे पहले शिक्षक अपने उद्देश्य निर्धारित करता है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करेगा वो। ठीक है, उसके बाद में मूल्यांकन वाले पोर्शन में मूल्यांकन करेगा वो, जिसमें से उपलब्धि परीक्षण
करेगा। ठीक है बच्चों का उपलब्धि परीक्षण से अपन को समस्यात्मक बालों का पता चल जाएगा। फिर उन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए वो निदानात्मक परीक्षण करेगा मित्रों। निदानात्मक परीक्षण के बाद वो समस्याओं के कारणों को दूर करने के लिए जो परीक्षण करेगा उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं मित्रों। तो मित्रों ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया यहाँ पे कि भाई सबसे पहले उद्देश्य, फिर शिक्षण प्रक्रिया। तो क्रम तो यहाँ ये पूछते हैं, इसमें क्रम तो ये पूछते हैं कि सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण किया जाता है या सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो बच्चों इसका क्रम है ना, क्रम वो है इसका, सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होगा। क्या होगा? सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होगा, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण होगा, फिर बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण होगा, फिर वापस उसका उपलब्धि परीक्षण होगा। ठीक है ना, पहले उपलब्धि परीक्षण हो गया, ठीक है, मूल्यांकन में, फिर निदानात्मक परीक्षण हुआ उसका, ठीक है ना, फिर निदानात्मक के कारणों को दूर किया उपलब्धि परीक्षण में, फिर वापस उसको चेक तो करेंगे कि वापस अपन ने जो पढ़ाया वो जो सिखाया जो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से जो उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से सही करवाया वो हुए कि नहीं हुए, तो वापस भी उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। ये क्रम होता है मित्रों। और ये उपचारात्मक शिक्षण अपन वैसे निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण पर अलग वीडियो बनाएंगे। ये तो मैंने एक क्रम बताने की वजह से आपको बता दिया। ये उपलब्धि परीक्षण का सामान्य कंसेप्ट होता है और इसके आधार पे अभी नेक्स्ट वीडियो में मित्रों अपन इसके क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। ठीक है ना, तो उपलब्धि परीक्षण आज का हमारा ये टॉपिक था, जो कि आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मित्रों, ताकि विद्यार्थी देखे और अपने अचीव को प्राप्त करने में वो उनको मदद मिले। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आपको सभी को मुझे कीमती समय देने के लिए।